अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 3.2 का सवाल नंबर 1 चलेगा। एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्फ कुतर बिलतरतीब 3.5 सम और 4.8 सम है। तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अब यहाँ देखिए सवाल के अंदर एक लफ्ज़ है अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे। अब अंदरूनी तौर पर मस करना यानी क्या, हमारे पास दो दायरे हैं, वो आपस में एक के अंदर एक हैं और एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे हैं वो। देखिए ये दो दायरे हैं, एक बड़ा दायरा है और एक छोटा दायरा है। दोनों आपस में एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अंदरूनी तौर पर मस करना। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए जो बड़ा दायरा है उसका निस्कुतर कौन सा है, ये है बड़ा वाला निस्कुतर। ठीक है। अब इसके अंदर जो बड़े दायरे का निस्कुतर है वो कितना दिया है, R1, हम उसको ले लेंगे R1। तो देखिए दो निस्कुतर दिया है, एक 4.8 और एक 3.5। अब जाहिर सी बात है जो बड़ा दायरा होगा उसका निस्कुतर भी क्या होगा, बड़ा। तो हम इसको R1 कहेंगे। ये है हमारे पास 4.8। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 4.8। इसको लिख लो 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, छोटा दायरा कितना है, 3.5 सम। तो देखिए छोटा दायरा कौन सा है, ये अंदर वाला दायरा क्या है, वो छोटा है। उसका निस्कुतर कौन सा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हम कहेंगे R2। वो कितना दिया है, वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें खाली दोनों का दरमियानी फासला बताना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये हिस्सा फाइंड आउट करना है। तो आसान सा फॉर्मूला है, जो बड़ी लाइन है उसमें से आपको ये छोटी लाइन को माइनस करना है, तो आपको ये इतना हिस्सा मिल जाएगा। तो जो बड़ा निस्कुतर है हम उसमें से छोटे निस्कुतर को माइनस कर देंगे। तो चलो करते हैं सवाल। क्या दिया है, दो दायरे अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिए, बड़े दायरे का निस्कुतर हमने R1 लिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा, फर्ज किया बड़े दायरे का निस्कुतर R1 है और जो छोटा दायरा है उसका निस्कुतर हमने क्या लिया है, R2। और छोटे दायरे का निस्कुतर क्या है, R2 है। इसके बाद हमें क्या करना है, खाली डिस्टेंस बताना है दोनों का। तो ज़ाब्ता किस तरह बन जाएगा, मरकज़ों का दरमियानी फासला बराबर R1 माइनस R2। बड़े निस्कुतर में से छोटे निस्कुतर को आपको निकालना पड़ेगा, R1 माइनस R2। अब आप कीमतें रख दो, R1 कितना है 4.8 माइनस R2 कितना है 3.5। अब 4.8 में से आप 3.5 को निकालो, आपको आंसर मिलेगा 1.3 सेंटीमीटर। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, दरमियानी फासला मरकज़ों का कितना हो जाएगा, 1.3 सम। अब देखिए सवाल के अंदर क्या दिया था, अंदरूनी तौर पर, तो आप डायरेक्ट भी कर लीजिए। अंदरूनी तौर अगर आपको लफ्ज़ दिखा सवाल के अंदर तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला है, अंदरूनी तौर पर मस करने का फॉर्मूला क्या आएगा, R1 माइनस R2। और ये शक्ल बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्फ कुतर बिलतरतीब 5.5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर है। तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। सवाल में क्या दिया है, बैरूनी तौर पर। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, अंदरूनी, यहाँ पे है बैरूनी। बैरूनी यानी क्या, दो दायरे बाहर से एक दूसरे को टच करेंगे। चलो देखते हैं कैसे हैं। देखिए इस तरह से, ये एक दायरा इस तरफ है और दूसरा दायरा इस तरफ है, दोनों एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे। अब उसमें क्या क्या दिया है, निस्कुतर देखिए बिलतरतीब 5.5 है और 4.2 है। तो आपको मालूम है जो बड़ा दायरा होगा उसका निस्कुतर बड़ा होगा, यानी 5.5। तो जो बड़े दायरे का निस्कुतर है उसको हम R1 कहेंगे, वो कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। अब जो छोटा है वो छोटे दायरे का रहेगा, तो इसको हम कहेंगे R2। और R2 कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। सवाल में क्या पूछा है, तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। देखिए फासला यानी क्या, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, ये दायरे का मरकज़ ये है और इस दायरे का मरकज़ ये है।
आपको इतना डिस्टेंस बताना है। तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि क्या करना पड़ेगा, खाली हमें ऐड करना है ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा, यानी ये निष्कुतर ऐड करने का है इस निष्कुतर के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 प्लस R2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दो दायरे बैरूनी तौर पर मस कर रहे हों तब फर्ज किया बड़े दायरे का निष्कुतर R1 और छोटे दायरे का निष्कुतर R2 है। अब यहाँ पे देखिए लफ्ज़ है बैरूनी तौर पर। जब भी आपको सवाल में इस तरह दिखा ना तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, R1 प्लस R2, और अंदरूनी रहा तो R1 माइनस R2। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैरूनी है, तो हम लगाएंगे प्लस वाला फॉर्मूला। तो मरकज़ों का दरमियानी फासला इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है, R1 है हमारे पास 5.5 और R2 कितना है 4.2। दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 9.7 सेंटीमीटर। लास्ट में आंसर लिख लीजिए, मरकज़ों का दरमियानी फासला 9.7 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। निष्कुतर बिलतरतीब 4 सम और 2.8 सम है। बैरूनी तौर पर मस करने वाले और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाना है। अभी आपको पता ही है बैरूनी तौर पर जब मस करते हैं दायरे तो कैसे दिखते हैं, और अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो कैसे दिखते हैं। आपको खाली उसकी फिगर बनानी है, और यहाँ पे निष्कुतर की पैमाइश दी हुई है, वो है 4 सम और 2.8 सम। यानी हमें दो दायरे बनाना है, उसमें से एक दायरे का निष्कुतर है 4 सेंटीमीटर और दूसरे का है 2.8। तो R1 इज इक्वल टू 4 और R2 इज इक्वल टू 2.8। यानी हमने क्या करे, उसमें से जो बड़ा दायरा है उसको हमने R1 लिए और जो छोटा दायरा है उसको R2 लिए। अब हमें खाली फिगर बनानी है, तो आप क्या करेंगे, खाली पेंसिल और प्रकार लेंगे और उसके अंदर आप क्या लेंगे, 4 सम का फासला लेंगे और एक दायरा बना देंगे इस तरह से। देखिए ये है क्या, 4 सम निष्कुतर का। इसका निष्कुतर कितना है, 4 सेंटीमीटर। आपको भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेंसिल लेनी पड़ेगी और प्रकार लेना पड़ेगा। उसके अंदर आपको फासला नापना पड़ेगा पट्टी से 4 सेंटीमीटर और एक ऐसा दायरा बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है आपको, सवाल में क्या दिया, पहला सवाल बैरूनी तौर पर। बैरूनी यानी क्या, दो दायरे बाहर से टच करेंगे, तो आपको यहाँ से थोड़ा फासला और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना है दूसरा, 2.8। देखिए जो सेकंड दायरा है हमारे पास उसका निष्कुतर कितना है, 2.8। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से आगे आप थोड़ा पट्टी में 2.8 नाप लेंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 2.8। थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी प्रकार की नोक होगी वो आप यहाँ पे रखेंगे। इस पॉइंट पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और यहाँ से ऐसा घुमा के दायरा बना देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे प्रकार की नोक होगी और यहाँ पे पेंसिल की नोक होगी और यहाँ से आपको घुमा के एक दायरा बनाना है। और ये बन गया आपका दायरा, कौन सा, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। अब खाली आप इसका नाम रख दीजिए A, B और इसका हम रख देंगे O। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखते हैं सवाल नंबर 2। ये हो गया आपका बैरूनी तौर पर। ठीक उसी तरह से बनाना है हमें अंदरूनी तौर पर। तो अंदरूनी तौर के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले बाहर का दायरा बनाएंगे, उसके बाद अंदर का दायरा बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं बाहर का दायरा, और पैमाइश तो वही है, चेंज नहीं हुई है। तो सबसे पहले जो बड़ा दायरा बनाएंगे वो कितना है, 4 सम निष्कुतर का। ठीक इसी तरह से हम भी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बाहर का दायरा बना लिए, मान लीजिए ये है दायरा, वो इसका निष्कुतर कितना है, इसका निष्कुतर है 4 सम। ये बन गए हमारे पास 4 सम का एक बड़ा वाला दायरा। अब हमें इसके अंदर बनाना है ना, तो हमने जब बाहर बनाए थे तो हमने बाहर का फासला नापे थे, लेकिन हमें अंदर बनाना है तो हमें अंदर फासला नापना पड़ेगा। अब हम इस पॉइंट से यहाँ पे फासला नापेंगे, कौन सा, सेकंड दायरे का फासला कितना दिया है, वो दिया है 2.8 सेंटीमीटर। अब हम इस पॉइंट से 2.8 सेंटीमीटर यहाँ से पट्टी से हम नापेंगे, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फासला मिलेगा कुछ, कितना आ जाएगा वो 2.8। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फासला मिला 2.8। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक इस पॉइंट पर रखनी है और पेंसिल इस पॉइंट पर रखनी है और ऐसा घुमा के एक दायरा बना देना है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपने प्रकार की नोक रखी
यहाँ पे आपने पेंसिल रखी और यहाँ से ऐसा सा एक दायरा घुमा के बना दिए और आपको कुछ इस तरह से शक्ल मिलेगी और बन गया यही आपका अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे। अब आप नाम रख लीजिए, ये है ए, ये है बी और ये है ओ। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। मछली सेट नंबर 3.2 का सवाल नंबर 4 चलेगा। पी और क्यू मरकज वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता आर पर मस करते हैं। नुक्ता आर से गुजरने वाला खत उस दायरे को बिलतरतीब ए और बी पर कता करता है। तो हमें ये 3 सवालों के जवाब देना है। तो चलो करते हैं सवाल नंबर 1। क्या दिया है? कता बी क्यू कता ए पी आपको मुतवाज़ी साबित करना है। अब यहाँ पे देखिए ए पी यहाँ पर है और क्यू बी यहाँ पर है। आपको ये दोनों कता को मुतवाज़ी बताना पड़ेगा। अब कता मुतवाज़ी कब होंगे? जब ये दोनों कता है उसके दरमियान जो ये लाइन जा रही है तो उससे आपको एक एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये एंगल ए और यहाँ पे एंगल बी। आपको ये दोनों एंगल को सेम बताना पड़ेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये कता ए पी और कता क्यू बी क्या है? पैरेलल है, यानी क्या? मुतवाज़ी है। तो सबसे पहले हम ये दोनों एंगल को सेम बताना पड़ेगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। शक्ल में पी और क्यू मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ते आर पर मस करते हैं। और क्या दिया है? नुक्ता आर से गुजरने वाला खत उसी दायरे को नुक्ता ए और नुक्ता बी पर कता करता है। यानी हमारे पास जो मालूमात थी हमने उसको यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद देखिए ये ए पी और ये पी आर दोनों सेम हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू पी आर। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो एक ही दायरा है उसी से निस्कुतर बन रहे हैं, यानी ए पी और पी आर क्या एक ही दायरे के निस्कुतर हैं। इसके लिए ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर। ए पी मुतमासिल है पी आर के। अब ये ए पी और ए पी आर जब सेम हो जाएंगे तो आपको पता है कि जब भी दो ज़िले सेम होते हैं तो उनके सामने के जाविये भी सेम होते हैं। तो देखिए ए पी है तो ए पी के सामने कौन सा जाविया है? जाविया आर, यानी एंगल ए आर पी। अब पी आर के सामने कौन सा है? पी आर के सामने है ये वाला। तो एंगल पी ए आर मुतमासिल है एंगल पी आर ए के। उसको लिख लेते हैं, एंगल पी ए आर मुतमासिल है एंगल पी आर ए के। इसका रीज़न क्या आएगा? मुतमासिल अजला के मुकाबिल के ज़ाविये। इस दायरे के अंदर भी हम सेम वैसा ही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर मुतमासिल है क्यू बी के। एक ही दायरे के निस्कुतर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम वापस इसको वैसे ही करेंगे। जब दो ज़िले सेम हैं तो उसके सामने के जाविये भी सेम होंगे। तो आर क्यू के सामने कौन सा जाविया है? जाविया बी। ठीक है, जाविया बी। और यहाँ पे क्यू बी के सामने कौन सा है? जाविया आर। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो एंगल क्यू आर बी मुतमासिल है एंगल क्यू बी आर। इसका रीज़न क्या आएगा? सेम वही रीज़न आएगा, मुतमासिल अजला के मुकाबिल के जाविये। उसके बाद आपको पता है, आपने 9th में पढ़े हैं कि मुतकाबिला जाविये। देखिए यहाँ पे एक्स बन रहा है, ठीक है, दरमियान में देखिए ये एंगल आर और यहाँ से एंगल आर, दोनों एंगल आर आर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, क्योंकि मुतकाबिला जाविया सेम होते हैं, हमने 9th में पढ़ा है। तो इसका नाम लिख दो, एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए मुतमासिल है एंगल क्यू आर बी के। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा सेम। उसका रीज़न क्या आएगा? मुतकाबिला जाविया। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना 1, 2 और 3 की बिना पर ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर है, यानी एंगल ए एंगल बी के बराबर आ जाएगा। किसकी बिना पर? 1, 2 और 3 की बिना पर। तो लिख लो उसका नाम खाली, एंगल पी ए आर यानी ये वाला एंगल। उसके बाद कौन सा है? एंगल क्यू बी आर, यानी ये वाला एंगल। दोनों एंगल क्या हो गए? सेम। हमें इसका रीज़न क्या आ जाएगा? 1, 2 और 3 की बिना पर। अब जब ये दोनों जाविये सेम आ गए तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं मुतवाज़ी खतूत के लिए मुतबादिला जाविये की आजमाइश। अब ये क्या हो जाएगा? दोनों मुतवाज़ी हो जाएंगे।
तो ए पी मुतवाजी है क्यू बी के, यानी क्या, बी क्यू। आपको यही प्रूफ करना था, खता ए पी मुतवाजी है खता बी क्यू के। सवाल नंबर 1 हो गया। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, साबित करना है मुसल्लस आर क्यू बी मुतशाबा है। यहाँ पे बेटा ये रॉन्ग अलामत लगी है, मुतमासिल नहीं बल्कि मुतशाबा होगा, मुसल्लस ए पी आर के, यानी ये दोनों मुसल्लस को आपको मुतशाबा बताना है। तो चलो देखते हैं इस दोनों मुसल्लस के अंदर। आपको पता है मुतशाबा मुसल्लस आपको साबित करने के लिए कोई भी एक आजमाइश से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी दो जाविये ये दोनों मुसल्लस के अंदर हम सेम बता देंगे, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं हम कि ये मुसल्लस और ये मुसल्लस क्या है, मुतशाबे है। तो हमारे पास क्या है, पहले ही हमने प्रूफ कर लिए हैं दोनों एंगल को। तो ये दोनों मुसल्लस की बात हो रही है, तो उसका नाम लिख दो, मुसल्लस ए पी आर और मुसल्लस आर क्यू बी में। अब इसके अंदर देखिए ये वाला एंगल ये मुसल्लस का और इस मुसल्लस का ये वाला एंगल, यानी एंगल आर मुतमासिल है एंगल आर की। रीज़न क्या आएगा, मुतकाबिला ज़ाविया हमने अभी देखे, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पी आर ए, और इसका क्या पूरा नाम हो जाएगा, क्यू आर बी। दोनों क्या हो गए, मुतमासिल। रीज़न क्या आएगा, मुतकाबिला ज़ाविया, यानी आमने सामने के दोनों ज़ाविये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चलो एक एंगल मिल गया। अब दूसरा एंगल हमने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, क्या नाम है उसका, पी ए आर और क्यू बी आर, यानी क्या ए और बी, ये हमने अभी देखे लास्ट क्वेश्चन में। तो ए और बी दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। उसका रीज़न क्या लिखेंगे, उसका रीज़न लिखेंगे मुतबादिला जाविये। अब एक बार जब आपको दो जाविये मिल गए किसी मुसल्लस के सेम, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो दोनों मुसल्लस क्या हैं, आपस में मुतशाबा है। कौन सी आजमाइश, जा आजमाइश, क्योंकि दोनों जाविये मिले तो मुतशाबहत की जा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या हो गए, मुतशाबा हो गए। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, अगर एंगल पी ए आर की पैमाइश 35 डिग्री हो तो एंगल आर क्यू बी की पैमाइश मालूम कीजिए। एंगल पी ए आर किधर है, एंगल पी ए आर देखिए ये वाला एंगल जो है वो 35 का है, तो आपको आर क्यू बी कहाँ है, आर क्यू बी ये बताना है, ये वाला एंगल। तो आपको पता ही है एंगल ए आर के बराबर है और एंगल आर एंगल बी के बराबर है। तो चलो लिखते हैं, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल क्या है, 35 के हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास खाली ये दिया हुआ है। जब ये 35 का है तो ये भी 35 का हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, 35 का। तो ये 35 का, ये 35 का, और ये उसने पूछा है। तो आपको पता है मुसल्लस के तीनों जो जाविये होते हैं उसका मजमुआ कितना होता है, 180। तो हम इस मुसल्लस के अंदर वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या नाम है इस मुसल्लस का, मुसल्लस आर क्यू बी में। इस मुसल्लस के अंदर हम बात करेंगे कि तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, तीनों जावियों के नाम लिख लो बारी बारी, एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर। हमने क्या करे, तीनों एंगल को बारी बारी लिख लिए और हमें पता है तीनों का एडिशन कितना होता है, 180। रीज़न क्या आएगा, मुसल्लस के जावियों का मजमुआ। अब आपके पास जो वैल्यूज मौजूद है आपको पुट करना है खाली। क्यू आर बी आपको 35 देखिए क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देखिए क्यू आर बी इतना है 35। उसके बाद ये आर क्यू बी पूछा है तो आपको वैसे ही लिखना है। उसके बाद क्यू बी आर कितना है, 35, तो ये भी वैसे ही 35 आ जाएगा और लास्ट का 180 एज इट इज़। अब एडिशन कर दीजिए, 35 हो जाएगा 70। 70 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो बनेगा माइनस का 70। तो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70। 180 में से आपको 70 निकालना है, तो एंगल आर क्यू बी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ये हो गया एंगल आर क्यू बी। ये तीनों सवाल हो गए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या दिया है, मरकज ए और बी वाले दो दायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं। खत एल उनका मुश्तरक ममास उन्हें नुकात सी और डी पर मस करता है। अगर दायरों के निस्फ कुतर बिलतरतीब 4 सम और 6 सम हो तो खता सी डी की लंबाई मालूम कीजिए।
देखिए यहाँ पे ये सी डी बताना है हमें और निस्फ उत्तर की पैमाइश दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस शक्ल को पहले मॉडिफाई करेंगे, जो जो हमारे पास मौजूद है उस हिसाब से इसको वापिस से प्रिपेयर करेंगे। तो चलो बना लेते हैं दोनों दायरे का निस्फ उत्तर। ये बन गया छोटे दायरे का निस्फ उत्तर, ये बन गया बड़े दायरे का निस्फ उत्तर। हमें सी डी बताने, यानी ये लाइन, ये दिख रहा है क्या, ये ज़िला। जब ये ज़िला हमें बताना है तो हमें यहाँ पर एक ज़िला और बनाना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, ये ज़िला फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुस्ततील के सामने के ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इस लाइन को एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से ए बी को ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे एक बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, ये जो ए और एफ है वो फाइंड आउट करेंगे, और एक बार जब ए एफ आ जाएगा तो ए एफ इज इक्वल टू सी डी कहकर हम सी डी की पैमाइश निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कीमतें हैं उसको रख लेते हैं। देखिए ये बड़े दायरे का निस्फ उत्तर यानी का बी डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी पैमाइश कितनी है, 6 सम है। उसके बाद है छोटे दायरे का निस्फ उत्तर, वो कितना दिया है, 4 सम, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पैमाइश कितनी हो गई, 4 सम। अब यहाँ से देखिए आप अंदर देखिए, आपको एक मुस्ततिल नजर आएगा, सी ए एफ और डी, ये छोटा सा दिख रहा है क्या, ये क्या हो गया, मुस्ततिल बन गया। तो जब ये 4 सम है तो ये सी ए डी और एफ कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 4 सम। अब आपको क्या करना है, ए बी निकालना है। जब आपके पास ए बी हो जाएगा और ये बी एफ यहाँ से निकाल लेंगे, बी एफ मिल जाएगा, तो आपको ए एफ फिसागोरस के मसले से मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जो मालूमात दी है उसी को पहले लिख लेते हैं। ये सब दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए उसको यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं, कता ए बी और कता ए एफ खींचा गया। उसके बाद देखिए जो ये खत एल है नुक्ते डी पर और सी पर दायरे को कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ममास क्या हो गया, दायरे को कट कर रहा है, और वहां से जो लाइन जा रही है वो निस्फ उत्तर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ये थ्योरम हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ममास निस्फ उत्तर का मसला। तो एंगल सी ए डी और एंगल बी डी सी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो इसका हम रीज़न लिख देंगे, ममास निस्फ उत्तर का मसला। अब जब ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो हमने क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींचे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उमुद हो जाएगा। तो एंगल ए एफ डी ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। जब तीनों 90 डिग्री के हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी डी एफ एक मुस्ततील है। ए सी डी एफ क्या है, एक मुस्ततील है। उसके बाद आपको पता है मुस्ततील के सामने के ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू एफ डी हो जाएगा, यानी ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, एफ डी भी 4। उसी तरह से ए एफ कितना है आपको पता करना है। जब ए एफ मालूम पड़ जाएगा तो सी डी भी उसके बराबर हो जाएगा। इसके लिए हम ए एफ को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे, ए ई प्लस ई बी, ए ई के अंदर आपको ई बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ए ई इस दायरे का निस्फ उत्तर है, ई बी अगले दायरे का निस्फ उत्तर है। ये हमारे पास 4 दिया है और ये दिया है 6, तो हो जाएगा वो कितना, 10, यानी ए बी कितना हो गया, टोटल 10। ये मिल गया ये ज़िला। अब आपको फाइंड आउट करना है ये वाला ज़िला एफ बी, यानी ये हिस्सा एफ बी, ये छोटा सा, लेकिन हमारे पास ये पूरी लाइन दी हुई है डी और बी। तो डी और बी आपके पास पूरा है, तो आपको खाली इतना बताना है बी और एफ। तो हम क्या करेंगे, जो पूरी लाइन है डी बी, उसमें से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे, डी बी माइनस एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। चलो लिख कर देखते हैं, बी एफ इज इक्वल टू बी डी माइनस एफ डी। ये पूरी लाइन है, यहाँ तक है मान लीजिए, तो उसमें से आपको ये हिस्सा कट करना है। जब ये हिस्सा आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, खाली बी एफ मिलेगा, और हमें बी एफ ही निकालना है। बी एफ इज इक्वल टू बी डी माइनस एफ डी। क्या कीमत है बी डी की, बी डी है हमारे पास 6 सम। देखिए बड़े दायरे का निस्फ उत्तर कितना है, 6 सम। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सम है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सम। ये देखिए ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4। तो आपको 6 में से 4 को निकालना है,
तो बी एफ कितना आ जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अभी आपके पास ये हिस्सा मौजूद है और ये हिस्सा मौजूद है, लेकिन ए और एफ पता नहीं है। तो ए एफ फाइंड आउट करने के लिए आपको फिसागोरस लगाना पड़ेगा। तो ये मुसल्लस के अंदर हम फिसागोरस लगाते हैं। तो मुसल्लस का नाम क्या है, मुसल्लस ए एफ बी में फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला क्या कहता है, 90 के सामने वाला वितर होता है, तो वितर का मुरब्बा, तो यहाँ पे वितर है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक जिला कौन सा है, ए एफ स्क्वायर, और दूसरा जिला कौन सा है, एफ बी स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। आपको खाली अब कीमत रखना है, ए बी है आपके पास 10, ए एफ हमें फाइंड आउट करना है, और बी एफ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये 10 का मुरब्बा हो जाएगा 100, ए एफ स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4। अब ये 4 को आपको प्लस का उस साइड लेके जाना है सबसे पहले। तो ये 100 में से आप 4 को निकालेंगे और ये ए एफ स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 100 में से जब 4 निकालेंगे आपको मिलेगा 96। तो ये 96 वैसे ही रहेगा और ए एफ स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब आपको ये स्क्वायर हटा के उस साइड स्क्वायर रूट में लेकर जाना है। तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 96 और ये स्क्वायर वहाँ चले गया और बच गया खाली ए एफ। अब 96 को आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी 2 हिस्सों में लेना पड़ेगा, क्योंकि 96 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो 96 को हम कैसा तोड़ सकते हैं, 16 छंग 96, 16 ज़रब 6 हमने क्यों करे, क्योंकि 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है और हमें 4 उसके बदले में बाहर मिल जाएगा। तो ये 16 के बदले में 4 बाहर आ गया और अंदर बचा खाली 6। तो 4√6 ये हो गया इसका आंसर ए एफ। तो ए एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4√6, क्योंकि ए एफ सी डी के बराबर है। देखिए ए एफ सी डी के बराबर है, जब ये 4√6 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा 4√6। लास्ट में आप आंसर लिख लीजिए, सी डी की लंबाई 4 जज़र 6 सम होगी।